हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है आपका? बच्चों, आज मेरा रिपीटर बैच स्टार्ट हुआ और अनअकैडमी पर सुबह 11:30 बजे क्लास थी। तो ज़्यादातर क्लास के टाइम पर जो मैंने जो बच्चों को बताया वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो एवरी स्टूडेंट हु इज़ रिपीटिंग फॉर IIT JEE एग्ज़ाम, आई होप उसने डेफिनेटली मेंस का एग्ज़ाम देख लिया होगा। तो मेरे ख्याल से जैसे आज पहला दिन था, पहले तो बच्चे एक्सपेक्ट करते सर आज पढ़ाएंगे और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन कराएंगे ना। मैंने बच्चों को सबसे पहली चीज़ ये बोली कि भाई आप पढ़ाई तो आप कर ही लोगे ना, ठीक है, पढ़ाई आप कर लोगे, पर पहले ही दिन से बहुत ज़्यादा जोश में आना, वो जोश को थोड़ा सा मैंने ठंडा किया कि मैं जानता हूँ आप बहुत जोश में हैं, पर इस जोश को कंट्रोल करके आज आप 11th क्लास या 12th क्लास का आपका जो भी फेवरेट टॉपिक हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप बुक उठाइए NCERT की, ठीक है, और 11th 12th का कोई भी टॉपिक उठा के आप पढ़िए, पढ़ो उसको। आपने बहुत सारे चैप्टर्स का रखे हैं, आप क्योंकि आप ड्रॉपर हैं तो यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द सिलेबस ऑफ IIT JEE। इट्स ऑलरेडी बीन लाइक व्हाट 3-4 मंथ्स। जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो कि होना था एज़ पर शेड्यूल नहीं हुआ, 3-4 महीने आपके पास पहले से ही थे, तो आपको वैसे ही बहुत अच्छा खासा आइडिया ड्रॉपर से, मतलब ये उम्मीद करना कि भाई उसे हम चैप्टर्स बताएं IIT JEE में कौन कौन से चैप्टर थे, तो अजीब सा हो जाएगा। तो ड्रॉपर स्टूडेंट नोज एवरीथिंग अबाउट IIT JEE एटलीस्ट। जहाँ तक बात आती है अभी कोविड सिचुएशन में, ये कोई अप्रैल का महीना नहीं है कि ड्रॉपर को पहले बताएं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ना। और अभी अक्टूबर सितंबर आ गया, अक्टूबर आने वाला है, तो एवरीबडी नोज कि क्या है क्या नहीं है ना। खैर, तो आज मैंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स को बोली वो ये थी कि आप पहले ये तय करिए, ये चेकआउट करिए, अपने जोश को इस चीज़ में फूंकिए, इस चीज़ में लगाइए आप कि आप 7-8 घंटे तो पढ़ पा रहे हैं ना, और ये क्लासेस के ड्यूरेशन के अलावा है। उनको ये चीज़ मैंने समझाई कि क्लासेस में जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, इलस्ट्रेशन हो रहे हैं, वो आपके इलस्ट्रेशन नहीं हैं, वो आपने नहीं किए हैं, वो तो टीचर ने किए हैं और आप उसे देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे। अभी आपने अप्लाई अपना दिमाग नहीं लगाया। ये आपका दिमाग, आपके दिमाग से किए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके दिमाग से गुजरे हुए सवालात नहीं है, तो ये आपके सॉल्व क्वेश्चन नहीं। दीज आर नॉट द क्वेश्चन विच यू हैव सॉल्व। एंड व्हेन यू हैव गॉन थ्रू दिस लेक्चर, जैसे मान लीजिए कोई लेक्चर अगर आपने गो थ्रू किया तो उसके मायने क्या होते हैं वो मैंने समझाए। तो लेक्चर आपने गो थ्रू किया, इन क्वेश्चंस को आप एक बार दोबारा ट्राई करिएगा, वो तो आपसे हो ही जाएंगे क्योंकि उसके सॉल्यूशंस तो आपकी, ये आप रफ कॉपी कर रहे हैं और वो आपकी फेयर कॉपी है तो बगल में रखें उसके सॉल्यूशन, वो तो कोई बात ही नहीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, after doing the questions which have been done in the class, now you need to attempt new questions. Now your brain starts recalling, and that's what problem solving is all about, right? प्रॉब्लम सॉल्विंग यही तो है कि आपने टीचर्स को करते हुए देखा, फॉर्मूले को समझा, डिराइव किया। मैंने इस बारे में भी बहुत बात करी कि फील करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो फील करना कुछ नहीं होता है, देयर इज़ नथिंग कि आपको फील आ गई है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डेरिवेशन आपके सामने है, वैल्यूज़ आपके सामने है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी अच्छी खासी है। तो जब न्यूमेरिकली आप देख पा रहे हैं कि हाँ ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, डेरिवेशन आपने पूरा कंप्लीट किया है, तो क्या फील, व्हाट आर यू फीलिंग, क्या विजुलाइज कर रहे हो आप? सब कुछ तो आपके सामने, मैथ्स में तो सब नंबर्स ही हैं, मैथ्स में एवरीथिंग इज नंबर्स। हाँ, एक दो चीज़, एक दो टाइम बाद आप नंबर्स से तो बियॉन्ड आप चले जाते हो, कैलकुलस होता है, वेक्टर होता है, पर ठीक है, बिफोर बिफोर यू एक्चुअली राइट अ वेक्टर यू नीड टू फील कि भाई मैं मूव कर रहा हूँ, डिस्टेंस मूव कर रहा हूँ, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो उससे पहले आप बहुत नंबर्स ही हैं बेसिकली, राइट, वेक्टर्स भी अपने आप में नंबर्स ही हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या है, नंबर्स ही हैं, ठीक है, प्लेइंग विद नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फील भी अगर करना है सब्जेक्ट को, तो नंबर्स का जो रोल है बहुत अल्टीमेट रोल है। मतलब यू मस्ट बी एबल टू लव नंबर्स, किस नंबर्स, मतलब बिल्कुल दिलो जहाँ से नंबरों से प्यार होना चाहिए आपको। मैं परसेंटेज और उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर नंबर्स कैसे मैथमेटिक्स में जो रोल प्ले कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, आपकी आंखें एक्साइटेड होनी चाहिए कि यार पाई इर्रेशनल नंबर आया। बात समझ में आ रही? तो ये चीज़ आपको एक्साइट करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको एक्साइट करती है तो फिर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और क्या फ्रैक्शनल पार्ट, आपको सब आ गया, वैसे ही आ गया समझ में, और क्या, ठीक है। सो प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो इन नंबर्स, देन वील पुट वैल्यूज, देन वील प्लॉट पॉइंट्स, देन वील ट्रेस अ ग्राफ,
एंड देन यू विल सी द ब्यूटी ऑफ अ ग्राफ, सब आपको बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। तो पहले आप एक बार टू बिगिन विथ, सबसे पहले ड्रॉपर्स को ये आदत डालनी चाहिए कि वो 7-8 घंटे पढ़ेगा। एक बार आपको 7-8 घंटे की आदत पड़ गई, 4-5 घंटे का लेक्चर आपका होगा, रूटीन रहेगा आपका, ये आपका 5-6 महीने 6-7 महीने रहेगा। और केवल एक ही दिन आपका एक ऐसा रहेगा जिस दिन आप 7-8 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे, वो होगा जब आपका एडवांस का मॉक टेस्ट होगा। क्योंकि उस दिन आपका सुबह 9 से 12 मान लो आपने मॉक टेस्ट दिया, एक पार्ट 1, फिर आपका 2 घंटे का गैप लेना लाजमी सी बात है ही। फिर उसके बाद आपका 2-3 घंटे का और पेपर है 2 घंटे गैप के बाद। So, इसमें आपके 8 घंटे चले गए। यू आर नाउ वेरी टायर्ड बिकॉज पेपर के टाइम पे आप थकते हुई। ठीक है। सो यही सब बातें हुई आज। और बच्चों ने अपने डाउट पूछे कि कोर्स, मतलब वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन जो था कि कोर्स कब कंप्लीट होगा। मेरे ख्याल से कोर्स कंप्लीट होने के बारे में मेरा ये है कि जो IIT JEE का मेंस का एग्ज़ाम होगा, जो सेकंड जो स्लॉट है, अगर मान लो 2 स्लॉट में IIT होता है तो सेकंड स्लॉट से आपके 15-20 दिन पहले हम आपका सिलेबस करा देंगे। और अगर मान लीजिए पिछली बार की तरह IIT बोलते हैं कि भाई हम 4 स्लॉट में पेपर कराएंगे, तो थर्ड स्लॉट से 15-20 दिन पहले आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, विद ऑफ कोर्स रिवीजन ऑफ ऑल, विद ऑफ कोर्स ऑल द टेस्ट, प्रोग्रेसिव टेस्ट आपके होंगे। हर महीने आपका मेंस और एडवांस का पेपर होगा, वो सब का इंतजाम हम कर लिए हैं। आज लॉक की शीट देख करके बच्चे फ़ैन हो गए। अगर आपने लॉक की शीट नहीं देखी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर आप जा करके देख सकते हैं। लॉक की शीट अल्टीमेट है, अल्टीमेट। उसमें सब कुछ है। ब्रह्मास्त्र भी बस छोटी मोटी कुछ रह जाता है हमेशा, तो ब्रह्मास्त्र उसमें बस ऐड करने वाले हैं। ब्रह्मास्त्र इट्स एग्ज़ाम में घुसने से पहले बस ब्रह्मास्त्र देखना है, ख़त्म बात। ठीक है, वो आपका रिवीजन है बेसिकली। एक चैप्टर की पूरी समरी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेंस और एडवांस के, वो आपके ब्रह्मास्त्र में इंक्लूडेड है। तो आपको जब भी आपको एग्ज़ाम देना है, मान लो आपका क्वाड्रेटिक लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज़ का पेपर है, मॉक टेस्ट है, मैं खुद ही मॉक टेस्ट ले रहा हूँ आपका, लेट्स से 1.5 महीने 1 महीने बाद। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ब्रह्मास्त्र देखने इनके चारों के। ठीक है, वो उठाया आपने, ख़त्म। बस अब आपको न नोट्स कॉपी देखनी है, ना आपको शीट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने, वो सब इसमें आ गया। ठीक है, और ये बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हुए बनाया, यानी कि एक एवरेज बच्चा भी देख पाएगा, अरे यार ये फार्मूला था, ये फार्मूला था। तो सारे फार्मूले हैं उसमें, सारे ग्राफ वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट हैं, मतलब सब कुछ भी है उसमें। और उसके अलावा IIT मेंस के भी क्वेश्चन है और IIT एडवांस के भी बहुत तगड़े क्वेश्चन है। तो बहुत जितना ब्रीफ हो सकता था उतना बनाया है, और एक एवरेज बच्चे के हिसाब से उसके दिमाग में सारी चीज़ें घूम जाए, वो भी उसमें है। आप देखेंगे तो दोनों ही चीज़ें आज मैंने अपलोड करी टेलीग्राम पर, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। ठीक है बच्चों, आई होप कि आज का दिन जो भी बच्चे अनअकैडमी पर जो ड्रॉपर्स बैच में हैं, उन्होंने इस मामले में वो बिता रहे होंगे आज कि हाँ, आज हम सर को 7 घंटे पढ़ करके अगले दिन आएंगे। तो 7 घंटे आप ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो अगर आप 7-8 घंटे पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बेड़ा पार हो गया। आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं कि सर मेरी क्या रैंक मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अंडर 500 आएगी। आप खुद ही अपने आप में इतने मेहनत हार्स है ना, 7-8 घंटे हम क्यों बोलते हैं, वाई अ टीचर टेल्स कि बच्चे इतना पढ़ना ज़रूरी है। उसका रीज़न ये कि इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद, इतना ज़्यादा किताबों के बीच में होने के बाद, तो आप खुद ही अपने आप को इम्प्रूव करते हुए चलते हैं बार बार। आप देखते हो, अरे यार अरे यार वो याद आया, ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला था, वो यार ये इधर आ गया। उठाई ट्रिग्नोमेट्री बुक उठाई, रिवाइज किया, देखा वो फार्मूला कहाँ है, ऐसे लोनी ट्रिग्नोमेट्री में कहाँ है, नोट्स कॉपी में कहाँ है, सर ने उसके बारे में क्या बताया था। रिवाइज करने के लिए मैंने एक और चीज़ बताई कि आप जिस लेक्चर को आपने अटेंड किया है, अगर उससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन है या शीट में कोई क्वेश्चन अटकता है और आपको याद आया अरे यार ये कुछ सर ने बताया था, तो आप अनअकैडमी का वो वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं। यू कैन गो एंड सी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अनअकैडमी पर वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है आपका, ठीक है ना, मतलब मेरा, और आप उसको जा करके दोबारा देख सकते हैं आप। ठीक है, इसमें काहे की शर्म, भाई पहली बार में नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम दोबारा देख लेंगे। कोई बहुत बहुत क्या कहते हैं, बहुत अम्बानी के लड़के हो क्या कि मैं नहीं, हम नहीं देखेंगे, जो हमसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ हम तो डाउट पूछेंगे। डाउट पूछो, डाउट पूछने की कोई मना ही नहीं है। ठीक है, मैंने कभी डाउट पूछने के लिए मना नहीं किया। और शीट के अंदर सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है, टोटल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सब सीट में दे रखा है। ओके, और 2021 के भी आपको जो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, अभी 3 स्लॉट के तो पेपर आ गए हैं, उनके सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन फाइल कंपाइल्ड रेडी है, बस मैं डाल ही दूंगा कल ही, है ना, टेलीग्राम पर ज़रूर ना, हर बार आप जो है भाई, आपको पता है कि ये चीज़ जो है ये ज़रूर सर ने पढ़ाई थी, मुझे याद तो आ गया सर ने पढ़ाई थी, पर ज़रूरी नहीं उसके लिए हर चीज़ के लिए आप टोका टाकी करें कि सर मेरे को याद नहीं आ रहा, आप मेरे को याद दिलाओ, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना,
तो इतना मैं क्या कहते हैं, इतना मैं नहीं गिरता कि क्वाड्रेटिक के अंदर अगर आपको लॉग का कोई डाउट आ रहा है तो मैं आपको बताऊंगा, वो आप भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट इट, ठीक है। वो आप ही के इतने हाथ पैर जो हैं चलने चाहिए, ठीक है। आपका ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे तो पैर टूटे पड़े हैं, मेरे तो ये पैरों में दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है, कौन वो किताब उठाएगा। तो भाई अगर क्वाड्रेटिक में सवाल आ रहा है, इसमें लॉग का कुछ एप्लीकेशन, तो आप ही उठाओगे, और क्या। तभी तो इतने आर्स हैं भाई। तभी तो 7-8 घंटे बोलते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कि भाई इतना पढ़ो। नहीं तो फिर अगर केवल आपको वही चैप्टर पढ़ना होता, मान लो आपका लेट्स से आज से हमने 4-5 चैप्टर कर लिए, लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की ही बात करें तो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में आप देखो कई क्वेश्चन आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके एप्लीकेशन के हैं ही हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक उसमें आता ही है, सीक्वेंस सीरीज उसमें कई जगह आता है कि भाई ये ए बी सी ट्राइंगल की साइड्स है, वो आपका 10a/2, 10b/2, 10c/2 किस में आएगा, बहुत बेसिक प्रॉब्लम, ठीक है। कौन उठाएगा सीक्वेंस सीरीज का जो शीट है या नोट्स हैं, कौन उठाएगा, आप उठाओगे, और क्या। नौकर थोड़ा ना लगे कि कोई और आकर के बार बार आपको हर हर 2 मिनट बाद आपको रिवाइज करेगा। इतनी सी बात के लिए कोई थोड़ा ना आएगा आपको रिवाइज कराने, ठीक, ये तो आप ही को उठाना पड़ेगा। और ये आदत अगर आपकी पड़ गई, बमुश्किल आप 3 चैप्टर में ये आदत डाल लो, बमुश्किल मतलब मुश्किल से, मतलब मेरे ख्याल से लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस के बाद तो आपके अगर रिवीजन करने की आदत पड़ेगी, सीक्वेंस के टाइम पर आप क्वाड्रेटिक के सवाल अगर मैं अटक रहे हो, क्वाड्रेटिक के पार्ट में अटक रहे हो, तो आपने शीट उठा ली। अरे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता भाई। जिसने ये 4 चैप्टर कर लिए ना, 4, ठीक है, जिसने ये 4 चैप्टर कर लिए, लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज, एडवांस लेवल के, आपसे 4th एक्सरसाइज, 5th एक्सरसाइज जो भी जिसमें PYQ है, वो पूरी आपने कर ली, निपटा दी पूरी, एक A to Z एक एक चीज़ आती है आपको। बन गए आप IITian, बन गए आप IITian, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अच्छे अच्छे से पूछ लो जाकर के, आप बहुत, मेरे जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं, सबकी नैया डूबती तो यहीं डूबती है। यहाँ तो आदत डालने वाली बात है ना। एक बार आप में टफ क्वेश्चन को करने के लिए बैठने की आदत पड़ गई, स्ट्रगल करने की आदत पड़ गई, हर एक क्वेश्चन से फाइट करने की आदत पड़ गई, अरे तो बाकी इंटीग्रेशन कोई आसमान से टपकता है क्या। आता तो डिफ्रेंशिएशन से, डिफ्रेंशिएशन कोई आसमान से टपकता है क्या, आता तो लिमिट से ही है। लिमिट किसकी निकालते हैं, फंक्शन की तो निकालते हैं। फंक्शन आते कहाँ से हैं, क्वाड्रेटिक और ये ट्रिग्नोमेट्री से तो आते हैं। ये सब ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री और ये क्वाड्रेटिक में ही तो होते हैं। पैटर्न बनता कहाँ से, सीक्वेंस से तो बनता है। तो सब कुछ घुमा फिरा करके आपका यहीं से आएगा, लॉग, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज यहीं से आएगा। यहाँ आपकी पढ़ने की आदत पड़ गई, इन 3-4 चैप्टर में पढ़ने की आदत पड़ गई, तो पढ़ने की आदत थोड़ी ना जाती है। आप ये सोचो कि आज आप 8 घंटे पढ़ते हो तो ऐसा होगा कि बाद में जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आपका क्या स्ट्रगल करना छूट जाएगा क्या। नहीं, नहीं छूटता। पूछो अपने अपने घर के आसपास देखो, जिसने 11th 12th या 9th 10th में अच्छे से पढ़ाई करी है, वो आगे भी फाइट मारता रहता है, वो आगे भी स्ट्रगल करता है, और उसकी लाइफ में भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है रीडिंग, लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप, जरूर थोड़ी ना लर्निंग की साइन थीटा कॉस थीटा ही करना है। कल मैं देख रहा था वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन थ्रू इन्वेस्टमेंट, ही सेड कि ही इज़ फ्रॉम कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ही सेड कि वो इंटीग्रेशन का चैम्प था। कल ही मैं देख रहा था, चैम्पियन इंटीग्रेशन का। और उसके बाद वो ये इन्वेस्टमेंट में आ गया। और आई होप आपको समझ में आई होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। 2 में से एक आप समझ गए होगे, ठीक है। ही सेड कि मैंने तो सिंपल अरिथमेटिक यूज़ करी उसके बाद ज़िंदगी भर। बस बात ये कि माई एबिलिटी टू सॉल्व बिग प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग दैम, एंड वो चीज़ बड़ा काम आई इंस्टीट्यूट में, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। और बाद में तो बस मैं सिंपल अरिथमेटिक यूज़ कर रहा था। पर यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, आपको अपने आप को साबित करना है दुनिया के सामने। बाकी तो आपकी ये बहुत नॉर्मल सी मैथमेटिक्स से आपकी ज़िंदगी की गणित आराम से चल जाएगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आज का दिन आपने बिताया होगा, जो भी बच्चे हैं जो रिपीटर हैं उन्होंने बिताया होगा अपना रूटीन सेट करने में, टाइम टेबल सेट करने में, घर में वो माहौल बनाने में, मम्मी पापा को खाना खाने के बारे में बताने में कि भाई मैं इस टाइम पे खाना खाऊंगा, मैं यहाँ कब जाऊँगा, मैं कोई पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा साल भर 6 महीने तक, जो भी टाइम मतलब अपना मेंस और एडवांस का है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सब बंद सब बंद सब बंद, ठीक है। और बस पढ़ाई चालू। आपको किसी को इम्प्रेस करना है, घर वालों को इम्प्रेस करना है, 8 घंटे आप पढ़ के दिखा दो, आप घर वाले खुद ठीक हो जाते हैं। मेरे घर वाले मेरे से डरते हैं,
दे आर स्केयर्ड ऑफ मी, स्केयर्ड ऑफ मी। अरे मैं आसमान सर पे उठा लेता था, मैं घर में तोड़ फोड़ मचा देता था, फिर भी कोई कुछ नहीं कहता था। क्यों? मैं सही हूँ और मुझे पढ़ना है, ठीक है, निकलो यहाँ से। तो ये एटीट्यूड आप लेकर के आओ और ख़त्म करो। और पता है मतलब ये दिस इज़ द लास्ट चांस। और मतलब आप आज अपने मेंटली सेट हो गए, आज आप मेंटली प्रिपेयर हो गए अच्छा पढ़ने के लिए, और ख़त्म करो यार। मतलब समझ रहे हो, इसको लटकाओ मत कि मैं बाद में कर लूँगा, मतलब बाद में कर लूँगा मतलब कि टाल मटोल कर रहे हो। रास्ता यही है, ज़्यादा पढ़ाई करके ज़्यादा मार्क्स आने वाले हैं, यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। सो गो फॉर इट, फाइट फॉर इट, लपको लपको लपको, खेल ख़त्म करो, ठीक है, और इस बार कर देना, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।